मिक्स टून्स हिंदी स्टोरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आ गए हैं फिर से एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि हमारे चैनल पे हर रोज़ एक नई स्टोरी आती रहती है। तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आता, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे हर कहानी आप सबसे पहले देखें। दोस्तों, आज की कहानी है शेर और मच्छर की कहानी। जंगल के राजा शेर को अपनी शक्ति पर बड़ा घमंड था। वह स्वयं को सबसे शक्तिशाली समझता था, इसलिए जंगल के हर जानवरों पर अपनी धौंस जमाता रहता था। जंगल के सभी जानवर क्या करते, सबको अपने प्राण प्रिय थे, इसलिए ना चाहकर भी वो शेर के सामने नतमस्तक होते रहते थे। एक दिन दोपहर के समय शेर जब एक पेड़ के नीचे सो रहा था तो वहीं पर एक मच्छर जोर जोर से भिनभिना रहा था, जिससे शेर की नींद में खलल पड़ रही थी। वह एक मच्छर से बोला, ए मच्छर, देखता नहीं है मैं सो रहा हूँ, भाग यहाँ से, नहीं तो अभी मसल के रख दूंगा। मच्छर बोला, क्षमा करें वनराज, मेरे कारण आपकी नींद खराब हुई है, किंतु मुझे ये बात नम्रता से भी कह सकते थे आप, आखिर मैं भी इस धरती का जीव हूँ। शेर बोला, अच्छा तो तू छोटा सा मच्छर होके मुझसे ज़ुबान लड़ाएगा, और क्या गलत कहा मैंने? तुम मच्छर हो ही ऐसे कि कोई तुम्हें यूं मसल दे, मैं तो ये बार बार कहूँगा, क्या बिगाड़ लोगे तुम मेरा? मच्छर को शेर की यह बात और व्यवहार बहुत बुरा लगा। वह अपने साथी मच्छरों के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। सभी मच्छरों ने शेर की बात सुनी और चुभ गई उनको यह बात कि शेर ने ऐसा क्यों कहा। उन्होंने तय किया कि इस संबंध में सब मिलकर एक बार शेर से बात करेंगे। सभी मच्छर शेर के पास जा पहुँचे और बोले, वनराज, हमें आपसे बात करनी है। शेर बोला, जल्दी बोलो, मुझे तुम जैसों से बात करने के लिए कोई फुर्सत नहीं है। वनराज, आप होंगे बहुत शक्तिशाली, किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि आप अन्य जीवों और प्राणियों का मजाक उड़ाएं या उन्हें नीचा दिखाएं, ऐसा मच्छर बोले। शेर बोला, मैंने जो कहा सच कहा, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ और मुझे कोई नहीं हरा सकता। घमंड में चूर होकर शेर गरजा। मच्छर बोला, ऐसा नहीं है, अगर आप शक्तिशाली हैं तो हमें भी इतनी सामर्थ्य है कि आवश्यकता पड़ने पर हम किसी का भी सामना कर सकते हैं और उसे हरा सकते हैं। हम आपको भी हरा सकते हैं। मच्छर ऐसा बोले। यह सुनकर शेर हंसते हुए बोला, तुम लोग मुझे हराओगे? तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि मेरे सामने आकर ये बात कहो? मेरी शक्ति का अंदाज़ा नहीं है तुम्हें, अन्यथा ऐसा तुम कभी कहते ही नहीं। अभी भी समय है, भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो कोई नहीं बचेगा। शेर के घमंड में मच्छरों को क्रोध कर दिया। उन्होंने ठान लिया कि इस शेर को मजा चखा कर ही रहेंगे। वे सारे एकजुट हो गए और शेर पर टूट पड़े। वे हर जगह उसे काटने लगे। वह दर्द से कराह उठा। इतने सारे मच्छरों का सामना करना उसके बस के बाहर हो गया। वह दर्द से चीखता हुआ वहाँ से भाग गया, लेकिन मच्छरों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वह जहाँ भी जाता वे उसके पीछे पीछे और उसे काटते। आखिरकार शेर को झुकना पड़ा। उसने हार मान ली। वह मच्छरों के सामने गिड़गिड़ाने लगा, मुझे बख्श दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने जो तुम्हें तुच्छ समझकर तुम्हारा मजाक उड़ाया और तुमसे बुरा व्यवहार किया, आज तुमने मेरा घमंड चूर चूर कर दिया है। अब मैं किसी को भी नीचा नहीं दिखाऊंगा। मच्छरों ने शेर को सबक सिखा दिया, इसलिए उन्होंने उसे काटना बंद कर दिया। वे बोले, घमंडी का घमंड कभी न कभी अवश्य टूटता है। आज तुम्हारा टूटा है, घमंड करना छोड़ दो, अन्यथा एक दिन तुम्हें ये ले डूबेगा। और कभी भी किसी प्राणी को नीचा मत समझो। हर किसी पे अपना सामर्थ्य शक्ति होती है। और तौबा तौबा करते हुए शेर वहाँ से भाग गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि घमंडी का सिर हमेशा नीचा ही रहता है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और भी बेहतर कहानियाँ आने वाली हैं। थैंक यू।